हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के एक नए चैप्टर को जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। इसमें राइटर हमसे पूछ रहे हैं कि शुड विजार्ड, क्या विजार्ड ने हिट करना चाहिए था मम्मी को। अब ये हमको ये चैप्टर समझने के बाद या स्टोरी पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया था। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो इसके राइटर हैं, इस स्टोरी के राइटर हैं, उनका नाम है जॉन अपडाइक। ये जॉन अपडाइक जो है एक अमेरिकन राइटर हैं। ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच के इशू, यानी पेरेंट्स किस तरीके से अपनी मर्जी बच्चों पर थोपते हैं और बच्चे किस तरीके से अपनी इच्छाओं को अपने पेरेंट्स के सामने नहीं ला पाते हैं, इस तरीके के मामलों पर कहानियाँ लिखते हैं। यानी उनका जो मेन टॉपिक होता है वो मैक्सिमम यही होता है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो भी इसी बात पे डिपेंड करती है। इसमें बच्चों कहानी कैसे स्टार्ट होती है, अब हम आओ कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक फादर और डॉटर, इनसे ये कहानी शुरू होती है। फादर का नाम है जैक और डॉटर का नाम है जो। तो ये जो फादर हैं ये हमेशा क्या करते हैं, अपनी डॉटर को कहानी सुनाया करते हैं। जैसा कि अक्सर घरों में होता है कि छोटे बच्चे कहानी की डिमांड करते हैं, तो इसी तरीके से ये जो जैक हैं ये डेली अपनी बेटी को एक कहानी सुनाते हैं। इनकी कहानी की एक खासियत होती है कि इनकी कहानी में एक गिलहरी की तरह का एक पात्र हमेशा होता है। जैसे हमारे बचपन में क्या होता था कि जब हमको कोई कहानी सुनाता था, एक राजा एक रानी, राजा और रानी जरूर होते थे कहानी में। तो इसी तरीके से इस जैक और जो की कहानी में एक गिलहरी जिसका नाम रोज़र होता था, वो हमेशा इसकी कहानी पे मौजूद होता था। तो आज जो ये कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो इसके फादर जो को कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो भी उसी करेक्टर पे बेस है, यानी उसी रोजर पे बेस है। तो आप उसके करेक्टर देख लेते हैं, यानी इस कहानी के अंदर जो कहानी चल रही है उसके करेक्टर्स देख लेते हैं। ये जो करेक्टर हैं ये देखिए, ये है बच्चों रोजर स्कंक और ये इसकी मदर। ये हो गया विज़ार्ड यानी जादूगर, विज़ार्ड का मतलब होता है जादूगर, और ये है एक इसमें आउल, ये भी इस कहानी में आता है। अब वो फादर जो हैं जो को, यानी जैक जो हैं जो को कहानी सुना रहे हैं। कहानी शुरू होती है कि जो ये रोजर संक है, इस रोजर संक से एक स्मेल आती है, एक स्मेल जिसकी वजह से क्या होता है, बाकी बच्चे इस संक के साथ खेलना पसंद नहीं करते। तो ये बेचारा जो है अकेला पड़ जाता है और बहुत दुखी रहता है, और इसे खेलने के लिए कोई भी अपने साथ अपना दोस्त नहीं मिल पाता, जिसका एक ही कारण है कि इससे आने वाली स्मेल, इससे आने वाली एक प्रकार की खुशबू या जो भी स्मेल इससे आती है। और वो स्मेल इनके फैमिली या कहो इस प्रजाति की एक लक्षण है जो कि अक्सर इनसे आती है। ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी है कि इस तरीके की स्मेल इनसे आती रहती है। बट ये जो स्कंक है ये अन्य एनिमल्स के साथ खेलना चाहता है और दुखी रहता है इस वजह से। तो एक दिन क्या होता है, ये इस आउल के पास जाता है, ये आउल के पास जाता है और आउल से पूछता है कि मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे मैं इस अपनी बैड स्मेल से छुटकारा पा सकता हूँ जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पा रहा हूँ। तो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन करता है आउल से। तो आउल उसको सजेस्ट करता है कि तुम जो है उस विजार्ड के पास जाओ जो एक दूर के जंगल में रहता है, वो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देगा। तो अब रोजर जो है इस आउल के कहने पर इस विजार्ड के पास जाता है। तो वहाँ जब वो जाता है, बड़े दूर एक लंबी यात्रा के बाद वहाँ पहुँचता है और वहाँ देखता है कि वहाँ जहाँ पर ये विजार्ड रहता है तो वहाँ उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है और वो इस स्कंक से पैसे मांगता है। अब स्कंक के पास कम पैसे होते हैं, कम गिनीज होती हैं। अभी क्योंकि स्टोरी है तो इस कहानी में कुछ इस तरीके का फिक्शनल ऐड किया गया है राइटर के द्वारा। तो रोजर स्कंक के पास जो है पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि अब क्या करूं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ना, पास के एक कुएं में जाओ और वहाँ जो है आपको पैसा मिलेगा और वो पैसा हमको दे दो और फिर उसके बाद तुम इस विजार्ड से मिल सकते हो। तो स्कंक ऐसा ही करता है, इस कुएं के पास जाता है, वहाँ से कुछ पैसे लेके आता है और बूढ़े आदमी को दे देता है
तो बूढ़ा आदमी और जो ये विजार्ड है दोनों खुश हो जाते हैं और रोजर स्कंक जो है अपनी बात फिर विजार्ड के सामने रखता है। और क्या बात रखता है कि मेरे शरीर से जो स्मेल आती है मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इसके लिए विजार्ड क्या करता है, उसके शरीर से आने वाली खुशबू को, उस जादूगर जो उसके शरीर से आने वाली खुशबू को बदल कर गुलाब की खुशबू में परिवर्तित कर देता है। यानी अब जो रोजर स्कंक है उसके शरीर से गुलाब की जैसी, रोज़ की जैसी स्मेल आने लगती है। तो स्कंक बहुत खुश हो जाता है और उस स्मेल के बाद अदर जो बच्चे होते हैं वो भी, अदर एनिमल भी इसके साथ खेलने को तैयार हो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो जब ये खुशबू लेके वो अपनी मदर के पास जाता है तो उसकी मदर को बड़ा गुस्सा आता है। तो उसकी मदर पूछती है कि ये जो गंदी सी स्मेल है वो कहाँ से आ रही है। तो तब स्कंक बताता है कि विजार्ड ने जो मेरी स्मेल है उसको रोज़ की स्मेल में चेंज कर दिया है, तो ये मेरे शरीर से आ रही है माँ। तो इसकी मदर कहती है क्यों तुमने वो चेंज किया, मुझे दोबारा उस विजार्ड के पास लेके चलो। तो रोजर स्कंक जो है अपनी मदर को लेके विजार्ड के पास जाता है और इसकी मदर जो है एक अम्ब्रेला लेके जाती है, छतरी लेके जाती है और ज़ोर से इस विजार्ड के सर पे मारती है, बड़े ज़ोर से मारती है। और जैसे ही वो इसके सर पे मारती है और कहती है कि मेरे बेटे की जो पुरानी स्मेल है उसको रिटर्न करो, वापस करो, चेंज करो। तो विजार्ड ऐसे ही करता है और स्कंक के उस स्मेल को चेंज कर देता है। अब उसके शरीर की रोज़ वाली स्मेल वापस चली जाती है। तो स्कंक बड़ा दुखी होता है और लेकिन माँ बड़ी हैप्पी हो जाती है कि अब जो है मेरे बेटे पे नेचुरल जो स्मेल है वो आने लगी है। तो इस तरीके से ये कहानी जो है कौन सुना रहे थे, जो के फादर सुना रहे थे कहानी। जो को फादर की कहानी तो फिनिश हो जाती है, बट जो बड़ी अनहैप्पी है उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो कहती है पापा इस स्टोरी का एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस स्टोरी का एंड क्या होना चाहिए था कि उस विजार्ड ने मम्मी के सर पे ज़ोर से मारना चाहिए था और उस रोजर स्कंक की जो स्मेल है, रोज़ की जो स्मेल उसके शरीर से आ रही थी उसको चेंज नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो मन है वो किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है कि उस स्मेल की वजह से रोजर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल पा रहा है, तो इस बात की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो इसलिए अपने फादर से कहती है कि कल जब तुम स्टोरी सुनाओगे या अगली बार जब स्टोरी सुनाओगे तो उसके एंड में ऐसा होना चाहिए कि जो विजार्ड है वो मम्मी के सर पे मारता है और उसकी जो स्मेल है, रोज़ की स्मेल, वो एज इट इज़ रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो फादर उसको बोलते हैं चल सो जा अभी, और ऐसा नहीं होता है। बस इस तरीके से वो कहानी को फिनिश कर देते हैं और जो को सुलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है यहाँ पर। और इसका मॉरल जो है, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे का मन होता है ना वो एल्डर्स के, हमारे पेरेंट्स के माइंड से थोड़ा डिफरेंट सोचता है और बच्चा जो है अपनी ही दुनिया में हैप्पी रहना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपनी विचार बच्चों के ऊपर थोपते रहते हैं। तो ये चीज़ें राइटर हमको यहाँ पर समझाना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से मैं आगे के वीडियोस भी बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।